अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुज वने कृशानु ज्ञानी नाम ग्रगड्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हनुमान उनका नाम क्यों है। हनु थोड़ी होती है, कहते हैं जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया तब इंद्र के वज्र से उनके ठोड़ी पर जब वार हुआ और ठोड़ी पे उनके जो चोट लगी उसी से उनका नाम पड़ा हनुमान। तो अब हम आते हैं हनुमान चालीसा पर कि हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने कैसे लिखी, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई। तो संतों का यह बताना है और हमारे गुरुजन का यह बताना है, गुरुदेव जी का यह कहना है कि तुलसीदास जी एक बार जब कुंभ के आयोजन में गए, बहुत बड़ा आयोजन था, अकबर का शासनकाल था, तो अकबर ने कुछ इस तरीके का एक इंटरनली एक प्लानिंग करी कि वहां पर जितने भी हिंदू आ रहे हैं उनको हम कन्वर्ट कर दें, या तो मुस्लिम में कन्वर्ट कर दें या जो भी उसने धर्म बनाया था उसमें हम कन्वर्ट कर दें। तो उसने कुछ अपने मुस्लिम सैनिकों को हिंदू बना के, ब्राह्मण पंडित वगैरह बना के वहां भेजा और उनको यहां तक आदेश था कि इस कार्य में यदि किसी को तुम्हें मारना पड़े, खत्म करना पड़े तो वो भी कर देना। और इसमें उसने कुछ अपने ऐसे कुरान के एक्सपर्ट्स को बुलाया था जो शायद काला जादू वगैरह भी जानते थे। तो उनके पास कुछ एक चीज थी, 30वां, उसको वो 30वां बोलते थे कि हम 30वां छोड़ देंगे या बोल देंगे या कर देंगे तो व्यक्ति हमारे वश में हो जाएगा, हमारी बात मान लेगा। और यह बात वहां के कुछ लोगों ने सुन ली, जान ली, उनको पता चल गया। तुलसीदास जी का बहुत ही सम्मान था और सब जानते थे कि ये भैया वो व्यक्ति हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन। तो अब यदि बात इन तक पहुंचाई जाए तो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। तुलसीदास जी को जब इस विषय में बताया गया तो वे बहुत चिंतित हो गए, बहुत चिंतित हो। और उन्होंने बोला कल सुबह से ये अकबर का जो प्लानिंग है ये शुरू हो जाएगी, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, आप कुछ ऐसा करो, हनुमान जी से कोई ऐसी विनती करो, कुछ ऐसा कुछ तो करो कि ये विनाश होने से रुक जाए, नहीं तो न जाने इस कुंभ में अब क्या होगा। कहते हैं प्रातः काल जब मंगल आरती की वेला होती है उस समय तुलसीदास जी ने ध्यान लगाया और उनके अंदर एक वानर जैसा स्वरूप आ गया और वे अचानक से उछल कूद सी करने लगे। लोगों ने देखा और लोग समझ गए कि यह हनुमान जी की कृपा है। और वहां पर रचना हुई हनुमान चालीसा की, उनका 30वें का सब कुछ ऐसी तैसी हो गई। और इस हनुमान चालीसा ने इतना बड़ा परिवर्तन किया कि अकबर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। और वह हनुमान चालीसा एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वयं प्रभु श्री हनुमान जी ने तुलसीदास जी के माध्यम से हम तक पहुंचाया। इस कलयुग में हमारे लिए ये एक ब्रह्मास्त्र की तरीके से। हमें हनुमान चालीसा सिर्फ पढ़ नहीं लेनी चाहिए। आजकल लोग हनुमान चालीसा कैसे पढ़ते हैं, ब्ला खत्म, नहा के निकले, नहा के निकलते पढ़ते हुए मंदिर पहुंचते पहुंचते तो हनुमान चालीसा खत्म हो जाती है कुछ लोगों की। क्या बोला उन्हें खुद नहीं मालूम, भगवान को आप क्या बता रहे हो, क्या सुना रहे हो। तो स्पष्ट उच्चारण और उसको समझ के साथ प्रभु को यदि आप अर्पित करेंगे तो हनुमान चालीसा आपके जीवन में एक सार्थक स्वरूप के रूप में, आपके जीवन में एक मित्र के स्वरूप में, आपके जीवन में एक सीख के स्वरूप में आएगी। आगे हम हनुमान चालीसा के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे, एक एक चौपाई के विषय में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी के विषय में क्या कहा गया,
कौन है, क्या है, तुलसीदास जी ने क्या रचना करी है, हनुमान जी के विषय में क्या। जैसे हनुमान जी के विषय में लोग बोल देते हैं कि वो तो वानर थे, बंदर थे। नहीं, गलत है। हर जगह रामचरितमानस में भी और जगहों पर भी कपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कपि एक प्रजाति थी जो कि वन में रहती थी। वानर, वन में रहने वाले नर, इस प्रजाति को कपि कहा जाता था। और यह बहुत ही इंटेलिजेंट और आधुनिक प्रजाति थी। इनके पास बहुत टैलेंट था। देखिए बाली के पास कितना बड़ा टैलेंट था कि उसके सामने कोई भी आ जाए तो उसकी आधी पावर उसके पास है। बाली होता जिसने रावण को कांख में दबा लिया, अपने यहां पर दबा करके रखा हुआ, इतना शक्तिशाली था। तो इन लोगों के पास एक्सट्रीम पावर थी, सिद्धियां थी, साइंस थी। तो ये काफी एडवांस थे और इतने एडवांस थे कि उन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बनाने की टेक्नोलॉजी भी उनके पास थी। तो आप सोचिए कितने इंटेलिजेंट थे वो, और हम बोलते हैं वो वानर थे। क्या हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, अंगद, इन सब लोगों का जो टैलेंट था, वो टैलेंट आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा वानर में वो टैलेंट हो सकता है। वानर वाले जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो गुण हैं वानर के, वो गुण भी उनके अंदर थे, क्योंकि वो वन में रहते थे तो उनके अंदर वो भी गुण थे। वो फास्ट पेड़ों पे चढ़ जाते थे, वो पहाड़ों पे चढ़ जाते थे, लेकिन एक पूरी सभ्यता थी। हमने कह दिया कि वो बंदर थे और उसी स्वरूप को हमने बनाना, इमेजिन करना और पूजा करना प्रारंभ कर दिया। तो हनुमान चालीसा में हनुमान जी के विषय में तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वो कैसे थे। वो भी उस विषय पे भी हम आगे चर्चा करें।